टमाटर कुछ नहीं फेंक सकते। स्मार्ट बॉय। वैसे जय और ऋतिक होस्ट फ्रॉम होम का एक और फायदा है। कौन सा? अगर आपको किसी की एंकरिंग अच्छी नहीं लगी तो आप कभी भी ये वीडियो बंद कर सकते हो। ओए ओए रुक जाओ यार, क्या कर रहे हो? ओहो तारा, ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ। ये देखो तारा ने क्या किया है, ये पूरा का पूरा मेरे स्क्रिप्ट पे ड्राइंग कर रही है एंड शी इज़ एंजॉइंग इट। हाँ करो करो, ड्राइंग करो, ड्राइंग करो, ड्राइंग करो। आहा 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 आहा, ये तारा तारा टीटी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रीज़न ये है दैट आफ्टर 1 year आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग अवार्ड शो, जी रिश्ते अवार्ड्स 2020। सो आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज करीबन 1 साल के बाद मैं वापस एंकरिंग में वापस आ रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, लॉकडाउन के 3 महीने पहले से मेरी एंकरिंग, आई थिंक मैंने लास्ट शो ख़त्म हो गया था और उसके बाद फिर में लॉकडाउन हो गया। उसके बाद फाइनली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है एक चैनल ने, दैट दे गोना बी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अवार्ड फंक्शन और ये सब अभी नेक्स्ट 2-3 साल तक देखने को नहीं मिलेंगे, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट जी टीवी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि जी रिश्ते अवार्ड हर साल की तरह इस साल भी हो, एंड आई एम होस्टिंग विद ऋत्विक दंजानी। सो आज मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि एक अवार्ड के पीछे कितनी मेहनत लगती है, एक एंकर क्या क्या करते हैं एक दिन पहले, एक होस्ट से पहले। तो आज मैं टेक्निकल्स के लिए जा रहा हूँ। टेक्निकल्स में स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, स्टेज मार्किंग्स होती है कि मुझे कहाँ खड़ा रहना है, कहाँ पर क्या होने वाला है एंड स्टफ। सो लेट्स गो गाइज। Man, nothing is gonna happen because of this. Huh? Ritwik is here? Yeah. Yes. He just speaks. I know because I saw his red car. No. Okay. So yeah. Check 1 2 1 2. मतलब हमारा जो काम है विनर लिस्ट उन लोगों को बताने का, वो तुम कर लोगे तो हम क्या करेंगे? तुम भी लॉकडाउन के बाद पहली बार काम पे आए हो, तो वैसे हम भी आए हैं, समझे ना? हाँ ऐसे वैसे मतलब 8 महीने की भड़ास पूरी निकाली। झूठ क्यों बोल रहा है भाई अपन? और आज गए सेट पे तो हम आ गए हैं, और सेट पे एज यूजुअल दत्ता वापस आ गया है। दत्ता, खतरों के खिलाड़ी के बाद कुछ काम किया? कुछ भी नहीं, 2 बार इवेंट्स किए आपके साथ। अच्छा वो ये, अच्छा तो अभी ऐसा एक काम करना, हर बार मंदिर में जाता है तो ऊपर वाले से मांगता है ना कि मेरे को ये दो वो दो। अगली बार से ये बोलना कि सेठ को ये दो वो दो, वो सेठ से तेरे को मिल जाएगा। ये हमेशा बोलेगा कि जय भाई को दो तो ऑटोमेटिकली मेरे पास नहीं, आपके लिए मांगता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे पास आएगा वो। हाँ तो हमेशा याद रखने का। अब क्या नाम लेता हूँ मैं भूल ही जाता हूँ कि मैं हूँ। जब भी तेरा भाई को दे देना ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगा। चलो फिर रेडी होते हैं। आज बहुत ही हेक्टिक डे गाइस, तो पता नहीं मैं कितना बातें कर पाऊंगा, कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन आई होप आपको पूरा ये एक्सपीरियंस बता सकूं कि अवार्ड फंक्शन में हम किस किस चीज़ों से गुजरते हैं। ये देखो मेरा कॉस्ट्यूम रेडी है, पीछे सैंसी खड़ी है, अगर आप दिखाना चाहेंगे तो यस शी सैंसी माय स्टाइलिस्ट।
एंड क्या कहते हैं, ये आज इन्होंने ये प्लान किया। एक्चुअली मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो भी डाली थी, 2 लुक्स उन्होंने भेजे थे मेरे लिए, और फिर मैंने आप सबसे पूछा था मेरे इंस्टाग्राम में कि कौन सा लुक अच्छा लगता है। सब ने ये वाला यानी कि ए यूज़ किया था, तो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम गोना बी वेयरिंग दिस वन टुनाइट फॉर द अवार्ड फंक्शन। सो वैसे तो अवार्ड फंक्शन शुरू होगा 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन हम 11-12 बजे ही पहुंच चुके हैं यहाँ पर, बिकॉज होस्ट एक हमाली का काम करता है जो सबसे पहले सेट पर आता है और सबसे आखिरी में जाता है। आखिरी में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम आखिरी में जाते हैं, बिकॉज सारे लोग जब ख़त्म हो जाते हैं तो जो स्पॉन्सर्स लिंक्स होते हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ के, यहाँ के वहाँ के, वो सब करने के लिए हमको रात को बैठना पड़ता है, और अगर हमने शो में कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती कर ली रहती है तो वो हम रीशूट कर लेते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब जल्दी से हम तैयार होंगे, बिकॉज आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं हमारे इवेंट के लिए। अरे शादी से मुझे याद आया कि वो आ रही है। अरे शादी से मुझे याद आया कि वो आ रही है। अरे वो अच्छी गा रही है वो। समझ रहा कैसे मेरा भाई? Are you enjoying yourself? Are you enjoying yourself? Are you enjoying yourself? अब क्या है? हाँ, तो चलिए अनाउंस करते हैं। तो चलिए बुलाते हैं। वेल हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी उठा हूँ, 12 बज चुके हैं। कल रात करीबन 2-2:30 बजे रात को मेरा पैकअप हुआ था। इट वॉज अ वेरी हेक्टिक शूट। अराउंड 8-9 घंटे हम लोग स्टेज पर खड़े थे, टांगे इतने दुख रही थी। और कल तो बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी अच्छा शो निकला। लेकिन आज जब मैं उठा तो मैं सोचा कि चलो आज आराम करेंगे, थोड़ा सा तारा के साथ स्पेंड करेंगे। लेकिन सडनली जब मैंने फ़ोन चेक किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे क्या कहते हैं, एक इवेंट कंपनी है जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो कल के लिए एक ऐसा अर्जेंसी के लिए बोल रहे थे कि हमारा एक शो है जिसमें हम चाहते हैं कि आप होस्ट करें। तो बोला अच्छा कल का शो है, ये करके मैंने बात कर ली। और फिर अभी रियलाइज़ किया कि वो कल नहीं, वो आज ही के लिए वो बोल रहे हैं। मैं अभी उठा हूँ और उन्होंने मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, जल्दी से फ़्लाइट पकड़ो और दिल्ली पहुँचो। तो गाइज़ अब मैं यहाँ से सीधा दिल्ली जाने वाला हूँ। मैं सोचा था आज आराम करूँगा, लेकिन चलो कोई नहीं यार, दिल्ली काम है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिल्ली निकल रहा हूँ मैं अभी, और वहाँ से ही फिर मैं इवेंट करूँगा। बहुत बड़ा शो है वहाँ पर। मेरी को होस्ट नेहा धूपिया है एंड साथ में मिक्का सिंह भी है, बहुत सारे ऐसे एंटरटेनर्स है। सो लॉकडाउन के बाद ये पहला ऐसा इवेंट है जो इतना बड़े पैमाने पे होने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड लेट्स गो गाइस। टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी पैकिंग करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो मालूम बड़ा फ्लाइट मिस हो जाएगी। सारा आई एम रियली सॉरी, आज मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई एम गोइंग टू दिल्ली। ओके, वर्क कम फर्स्ट, राइट?
आपको टॉयज वॉइस शिप चाहिए रहते हैं ना, तो फिर में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है हमको। ऑलराइट, तो मैं कल आऊँगा, कल आपके साथ बहुत खेलने वाला हूँ। ओके, हाय करो, हाय हाय, शो मी योर टीथ, शो मी योर टीथ। हेयर, वेयर इज योर हेयर? तारा हेयर, ओके, नमस्ते। हेयर, देयर इज नो हेयर, देयर इज नो हेयर, सब कट गया। ओके अब नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑलराइट, सो फिर से माही मुझे ड्रॉप करने के लिए तैयार है। बट आई होप अब कोई सरप्राइज नहीं हो, मतलब लास्ट सरप्राइज होता ही नाइस, बट आई होप इसने इस बार झूठ नहीं बोला, क्योंकि इसने अचानक मुझे बोला कि मैं बाहर गई थी अपनी मॉम के यहाँ, तो इसने सडनली मुझे बोला कि घरा 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 मेरा शो है, मुझे दिल्ली जाना है। तो बस नहीं, इस बार मैं सरप्राइज लाऊंगा। मैंने कहा ना तेरे लिए सौतन लेकर आ रहा हूँ। अरे ये सौतन को संभाल पहले, फिर दूसरी सौतन। आप लोगों को भी चॉकलेट जो है पिघल जाती है तो रैपर से ऐसे खाइए यार। खाना खाते हुए देखा आपने कैसे खाते हैं? वो भूल जाते हैं कि दुनिया हमको देख लिया। देखो उनका खाना को छीन लेगा। उनमें से आप भी एक हो। गूंगा क्यों हो गया तू? बाय राजवीर, सी यू, बाय 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 बाय। चलो, To the camera and to you. बाय। तो अब गड़बड़ ये हो गई है कि 5 मिनट के लिए ही बोर्डिंग बंद कर दी थी। मतलब 3:25 की मेरी फ़्लाइट थी और मैं 3:30 पहुँचा हूँ, एंड 5 मिनट में उन्होंने कहा दिया कि बोर्डिंग बंद हो गई है। मुझे बोर्डिंग फिर टिकट तो दे दिया, लेकिन कह रहे हैं कि अब जो लगेज होगा वो शायद आपको कल मिलेगा, और अगर कल मिला तो फंस जाऊँगा, क्योंकि आज रात को ही मेरा इवेंट है। फाइनली मैं दिल्ली तो पहुंच ही गया हूँ, लेकिन अब फियर सिर्फ यही है कि मुझे मेरा बैग मिलेगा कि नहीं। 5:30 हो चुके हैं, 7:30 मुझे ऑन स्टेज जाना है। इट्स गोना बी डिफिकल्ट। सो गाइस, देयर सम बैड न्यूज़। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, बैग मुझे मिल गई है। हाय हाय, बच गए। मुझे ऐसा लगा कि आएगी नहीं, और दूसरों के कपड़े से मैनेज करना पड़ेगा, बट आई एम हैप्पी दैट यू नो आई गॉट माई बैग बैक। ये जी दिल्ली पहुंच गए, और बहुत ज़्यादा ठंड है। फ्रेंड्स, फाइनली अपने रूम में आ चुका हूँ, एंड बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार। इतनी आदत नहीं रही है काम करने की, काम से ज़्यादा ये ट्रैवल करने की आदत छूट गई है। सो अभी पहुंचा हूँ, और ये देखो मेरा रूम बहुत ही प्यारा है यार, मुझे दिखाना है आप सबको यार। आई जस्ट लव इट। सो दिस इज़ एक छोटा सा मीटिंग एरिया। दिस इज़ माय बाथरूम, एंड हियर इज़ माय रूम। तो मुझे जल्दी सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम दिया गया है टू गेट रेडी। सो जल्दी मैं रेडी होऊंगा, एंड देन इट्स शो टाइम। तो या आई एम ऑल सेट आई गेस। आपको मैं अभी तो सिर्फ हेयर किया है, मेकअप मैं वैसे करता नहीं हूँ। आई डोंट थिंक मुझे मेकअप की ज़रूरत रहती है। हाय गाइज, आई एम बैक। वापस अपने रूम में आ चुका हूँ शो करके। सो रियली सॉरी दैट मैं कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया आप लोगों को कि है क्या। काफ़ी हौच पौच था, कुछ पता नहीं चल रहा था। फर्स्ट टाइम था आफ्टर लॉकडाउन, तो कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया था। मेरी एक प्रॉब्लम है कि जब मैं काम पे रहता हूँ तो मुझे फोकस रहना ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं ये सारी चीज़ें मैं ध्यान नहीं देता हूँ। दैट्स द रीज़न वाई जी रिश्ते अवार्ड्स में भी मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाया कि हम किस तरह से शूट करते हैं। The next day. ओ भाई, ये तो शिमला लग रहा है पूरा। हाँ, बहुत कोल्ड होता है। बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब ये ठंड तो मतलब रात को तो पता ही नहीं चला था यार इतना।
कोविड टेस्ट करने का मौका नहीं मिला है। सो अभी मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था जो अभी जयपुर से आया था, उसने बताया था कि जैसे आप क्या कहते हैं अभी मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पर आपसे कोविड टेस्ट पूछा जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको कोविड टेस्ट उधर ही करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर ये कोविड रिपोर्ट के कोविड टेस्ट के लिए पूरा ये अरेंजमेंट करके रखा है। लकीली इधर दिख रहा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, होपफुली जल्दी हो जाएगा। मुझे लग रहा था हाँ क्या कह रहे हैं आप? आपके साथ एक पक्का पक्का, हाँ जी पहले तो काम है वो खत्म कर लेते हैं। हाँ चलो। ओह गॉड, ऑलराइट कोविड टेस्ट हो रहा है और साथ ही साथ मेरे पिक्चर्स भी निकाले जा रहे हैं।